हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा आज का विषय है चतुर्मास का पालन कैसे करें। ये 4 मास हमें सात्विक और सतोगुण भरा जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो व्यक्ति चतुर्मास के 4 मास दरमियान तपश्चर्या करता है, उनका शरीर सुदृढ़ हो जाता है और आयुष्य में उनकी वृद्धि होती है। विधि विधान से चातुर्मास करने से हमारे जीवन में दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है और चातुर्मास में श्री कृष्ण की भक्ति करने से हमारे जीवन में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष में आने वाले 4 विशेष मंथ होते हैं, श्रवण, भाद्रपद, अश्विनी और कार्तिक। वो 4 मास को हम चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास हमारे जीवन में जो हमारी जीवन जी रहे, व्यतीत कर रहे, तो उनको गति, आध्यात्मिक गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवपोड़ी 11 के बाद 4 मंथ के लिए शयन करते हैं और ये समय हम शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। तो हमारा जो ये 4 मास का समय है वो हम भक्ति भाव में व्यतीत करते हैं। सभी देवता नारायण जी की शरण में चले जाते हैं। तो चतुर्मास में हम शुभ कार्य नहीं करते। चतुर्मास में कुछ शुभ संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जो आंतरिक जीवन है वो शुद्ध होता है और जीवन में हमारे शरीर में ओज धातु की प्राप्ति होती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। ये 4 मास वर्षा ऋतु में आते हैं, तो वर्षा ऋतु में बीमार पड़ने की शक्यता ज़्यादा है। इसलिए ही ऋषि मुनि और वेदों में हमारे लिए ये चतुर्मास में कई तरह के व्रत, पुण्य, उपवास करना बताया गया है। इसलिए हमारे शरीर में कोई प्रकार की रोग की बढ़ोतरी न हो और रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहे। ये नियम सभी के लिए बनाया गया है। ये नियम कोई भी चतुर्मास कोई भी कर सकता है। लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी चतुर्मास का नियम ले सकते हैं। तो सबसे पहले चतुर्मास में हमें एक कोई व्यक्ति वस्तु का संपूर्ण त्याग करना चाहिए कि ये 4 महीने के लिए मैं ये चीज नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा। सबसे पहले श्रवण मास, तो श्रवण मास में हमें हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना चाहिए। कोई भी हरी सब्जी हमें ये मंथ में खानी नहीं चाहिए। हम ये समय धनिया खा सकते हैं, कड़ी पत्ता कर सकते हैं और पुदीना ले सकते हैं। भाद्रवा मास में हमें दही और दही से बनी हुई चीज़ों का त्याग करना चाहिए और ये समय दरमियान हम भगवान को धराया हुआ चरणामृत ले सकते हैं। अश्विन मास, तो दूध की बनाई हुई सारी चीज़ें आ जाती है और मिठाई का भी हमें ये समय दरमियान त्याग करना चाहिए। ये समय दरमियान हम चरणामृत, दही और पनीर ले सकते हैं। फिर आता है कार्तिक मास, तो उड़द की दाल का सेवन हमें वर्जित करना चाहिए। उस समय हमें साउथ इंडियन चीज़ें खाना वर्जित है। इडली, डोसा, उत्तपम, मेदू वड़ा। ये समय हम भगवान की उपासना करने से जीवन में हमें ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो चतुर्मास में हम क्या नियम ले सकते हैं? तो हम एक टाइम खाना खा सकते हैं। कोई फ्रूट और दूध पर भी 4 मास करते हैं। ये समय दरमियान हमें भागवत गीता का पठन करना चाहिए। विष्णु भगवान का विष्णु सहस्त्र नामावली का हमें रोज पठन करना चाहिए। हो सकता है तो गंगा, यमुना, नर्मदा किनारे हमें स्नान करने के लिए जाना चाहिए। हो सकता है तो हरिद्वार या कोई भगवान का मंदिर है, ऐसी पवित्र जगह जाके भी हम लोग रह सकते हैं और श्री कृष्ण भगवान का अनुष्ठान कर सकते हैं। ये समय दान और पुण्य करने का समय है और ये समय दरमियान हम मन, वचन और कर्म से किसी को दुख देना नहीं चाहिए। ये समय दरमियान हमें सात्विक भोजन खाना चाहिए। हो सकता है तो लहसुन और कांदे का त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति मांस मदिरा लेती है तो ये 4 मंथ के लिए तो भी उन्हें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। घर में तुलसी माता का पूजन करना चाहिए और तुलसी को हमें रोज जल अर्पण करना चाहिए। कोई व्यक्ति बीमार है, बुजुर्ग व्यक्ति है, छोटे बच्चे या प्रेग्नेंट लेडी ये व्रत नहीं करे तो चल सकता है। वो खाली धार्मिक पाठ पूजा कर सकती है, उसे उपवास करने की जरूरत नहीं है।